ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मीति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। स्वामी अनंत श्री असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन। और भगवान इसमें हमारा प्रवचन नंबर जो है वो 5वां चल रहा है, जिसका नाम है आत्मा में देह भ्रांति से बंधन, और मंत्र नंबर 1-4 की व्याख्या कर रहे हैं स्वामी जी कि यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंधन मुक्तो भविष्यसि। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हुए स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई ना अहम देहो ना मैं देहो जीवो ना अहम ही चित्ता। ना मैं देह हूँ ना मेरा देह है, मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो विशुद्ध चैतन्य हूँ। एक व्यक्ति ने चूहे को पकड़कर घोर अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। चूहे को बड़ी विकलता हुई, पर आधे घंटे में चूहे को उसी अंधकार में प्रकाश दिखने लग पड़ा। उसने बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। इसी प्रकार जब तक आप मन बुद्धि के धर्मों में सत्यत्व बुद्धि से उनको अपना मानकर भाग रहे हो तभी तक विकलता है। जब अपनी आत्मा में चित्त को विश्रांति दोगे तो उसे वही आनंद का स्रोत मिल जाएगा। उस आनंद में मस्त हुआ मन फिर संसार में जाएगा ही नहीं। अष्टावक्र जी आत्मबोध के लिए बड़ा सरल मार्ग बताते हैं कि यदि तुम्हारा वैराग्य दृढ़ है और विवेक के प्रकाश में अपने चिन्मात्र स्वरूप में स्थिर हो गए तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर सुखी हो जाओगे। मैं चैतन्य मात्र हूँ, बस इस निश्चयात्मक अभ्यास में ठहर जाओ। अपने आत्म स्वरूप प्रत्यक्ष अभिन्न चैतन्य में डुबकी लगा लो। यहाँ उनका संकेत है कि हे राजन, सभी आवरणों एवं भ्रांतियों को तत्काल एक साथ मिटा दो। यदि तुम शरीर भाव से पृथक होकर सीधे आत्म भाव में स्थित हो जाओ तो अभी शांत, तृप्त और मुक्त हो जाओगे। संसार का तो स्वरूप ही मिथ्या है। यहाँ का शत्रु मिथ्या है तो मित्र भी मिथ्या है। अपमान मिथ्या है और सम्मान के पीछे क्यों भागते हो? यह सब दृश्य माया में हो रहा है। यह सब दृश्य माया में हो रहा है। इनके मिथ्यात्व का निश्चय ही सर्व त्याग है। गुणों का चिंतन भी व्यावहारिक दृष्टि से ही है। गुणों का चिंतन भी व्यावहारिक दृष्टि से है। अपेक्षाकृत गुणों को ग्रहण करना पर वस्तुतः गुण दोषों का आरोप आपकी अपनी कल्पना में ही है। गुण देखने से राग और दोष से द्वेष हो जाएगा। बालू के रेत में जैसे मृग को सरोवर का भ्रम हो जाता है। बालू के यहाँ पे है कि बालू के देर में, इनकी रेत में जब उसको मृग को जो है वो सरोवर का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार यह संसार दृश्य भी मिथ्या है। आकाश में नीलिमा के समान ब्रह्म में यह प्रपंच अस्तित्वहीन अथवा सत्ता शून्य होकर ही भासता है। इससे उलझने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा जैसे माता के गर्भ से बाहर आता है, मैं मेरे का व्यवहार शुरू हो जाता है। आप गंभीरता से विचार करें कि मेरे तेरे के साथ अपने ममत्व को जोड़कर जो काल्पनिक संबंध आपने संसार में बनाए हुए हैं, वही संबंध आपने हर जन्म में बनाए हैं। पूर्व जन्म के संबंध यदि सत्य होते तो इस जन्म में भी उनकी स्मृति रहती। संबंध के साथ राग आसक्ति पैदा करके आप फिर वही गलती कर रहे हैं। जो बच्चा आपके उदर से पैदा हुआ है उसमें राग होना स्वाभाविक है, पर विवेक से देखें तो जब पंचभूतों से बना यह शरीर ही तो क्षण क्षण विनाश को प्राप्त हो रहा है, वह आपका नहीं तो उससे उत्पन्न बालक है। उससे आपका संबंध कहाँ से सत्य होगा?
पति से, माता पिता तथा संबंधियों से रागात्मक संबंध स्वप्नवत काल्पनिक है। स्वप्न की तरह तत्वता विवेक दृष्टि से जान लेने पर इनका मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। प्रपंच में परमात्मा ही व्याप्त है। परमात्मा से भिन्न जो बुद्धि है वह भेद बुद्धि है और यही भ्रांति है। एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ने अपने पूर्व काल का एक संस्मरण सुनाते हुए बताया कि एक बार बचपन में किसी संबंधी के घर में निवास करते हुए एक व्यक्ति उनकी खूब सेवा करने लगा। उन्होंने समझा कि यह बालक तो हमारी बड़ी सेवा करता है और हमारे बिना रह नहीं सकता। कुछ दिनों के बाद वहाँ से जाना हुआ। उसके बाद संन्यास लिए भी 15-20 वर्ष हो गए। उसी स्थान पर पुनः आना हुआ तो उस व्यक्ति की सहसा स्मृति आ गई और उसकी सेवा आदि का स्मरण करते हुए वे उस घर में पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो उस व्यक्ति ने उन्हें पहचाना ही नहीं। महात्मा ने बताया कि उसका व्यवहार देखकर एकदम मन का भ्रम मिट गया। निश्चय हो गया कि संसार में मैं मेरेपन का नाटक है। यहाँ के काल्पनिक संबंधों में आने जाने, सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि का ध्यान करोगे तो चिंताग्रस्त हो जाओगे। वर्तमान में रहो। भूत भविष्य के चिंतन से सर्वथा मुक्त होकर अपने चैतन्य भाव में स्थित हो जाओ। शरीर सहित संसार के किसी नाम रूप को मैं मेरा समझना अज्ञान है और शरीर सहित सभी नाम रूपों को मिथ्या जानकर अपना ज्ञान स्वरूप में स्थिर होना ही वेदांत की उपासना है। ज्ञान के प्रकाश से सब भ्रांतियां निवृत्त हो जाएंगी। तो भगवान इसके आगे जो है यहाँ पे तो प्रवचन नंबर 5 जो विराम लेता है। अब आगे यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं। स्वयं मृत्वा स्वयं भूत्वा स्वयं एव अवशिष्यते। स्वयं मरकर इनकी अनात्म बुद्धि का त्याग कर कर स्वयं मरकर अनात्म बुद्धि का त्याग कर स्वयं होकर अपने अस्तित्व रूप में स्थित होकर केवल अपने अनंत स्वरूप में स्थिर हो जाओ। स्थिर हो गए, केवल अपने अनंत स्वरूप में स्थिर हो गए। तो भगवान यहाँ पे अब हमारा प्रवचन नंबर 5 जो है वो विराम लेता है। अब प्रवचन नंबर 6 जो है इसका नाम है साक्षित्व के बोध से मुक्ति और मंत्र नंबर 5। तो इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।